वेलकम टू DDIS। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो मई मंथ का करंट अफेयर है उसको सारा क्विक रिवीजन करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगे, तो आप बने रहें। इसमें हम डिस्कस करेंगे मई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित करंट अफेयर है, जो घटनाक्रम है उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं जो हमारा न्यूज़ है वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC क्या है, राइट। APEC की हम बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की हम बात करें तो ये हमारा बना था अपना 1989 में, राइट। ये 1989 में बना था। इसमें टोटल 21 सदस्य है। भारत इसका सदस्य नहीं है, तो ये ध्यान रखना। इसमें UPSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि इसका मेंबर इंडिया है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना, भारत APEC का सदस्य नहीं है, राइट। ये क्या करता है, ये डिजिटली स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो रूरल कम्युनिटी और हेल्प करता है इसको, किसको, इंडिजिनस वुमेन को। वो क्या करता है, एक्सपोर्ट कर सकता है अपने प्रोडक्ट को, राइट। तो जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक थोड़ा सा ना फ्रेंड, जब क्वेश्चन आप देखते हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो और कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। इसमें देखो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC, मतलब साफ दिख रहा है कि इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होगा, कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की बात होता होगा, कुछ जॉब्स की बात हो सकती है, राइट। तो आप थोड़ा गैस कर सकते हैं, अगर कुछ पता नहीं चले तो ये थोड़ा सा ना आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। तो इसमें हम देखते हैं, ये तो 1989 में बना, 21 सदस्य होते हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है टोटल। ये डिजिटली स्किल प्रोवाइड करता है कि इसको रूरल एरिया में जो कम्युनिटी है उसको, और स्पेशली वोमेन को, ठीक है। ये काम क्या करता है, जो वहाँ के इंडिजिनस प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने का काम करता है, राइट। और ये क्या करता है, जो इनर्जी एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ावा देने का काम करता है, ठीक है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है, और संरक्षण हो सके किस चीज़ का, फॉरेस्ट एंड जो मरीन प्रोडक्ट है उसका क्या हो सके, कंजर्वेशन हो सके। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड ये न्यूज़ है। दूसरा हम बात करें, इसमें एक और न्यूज़ था, इसके साथ ही एक बोगर गोल्स, ठीक है। बोगर गोल्स क्या होता है, राइट। हम देखते हैं बोगर गोल्स क्या होता है। बोगर गोल्स क्या है, सेट अप गोल्स एग्रीड बाय द जो APEC के सदस्य उसके द्वारा, बहुत सारे जो गोल्स है इसमें ये सेटअप किया गया है, ठीक है। इसकी अगर हम बागडोर की बात करें तो इसका जो है ये इंडोनेशिया से संबंधित है, राइट। ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये एम क्या करता है, जो फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है जो एशिया पैसिफिक रीजन में, उसको ये प्रोवाइड करता है। ये 2020 के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ रहा है, राइट। जो बात करेगा फ्री ट्रेड का, बात करेगा किसके साथ, फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का, जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें बात ये करता है। तो ये चीज़ बोगर गोल्स का ध्यान रखना। बोगर गोल्स क्या क्या चीज़ किससे संबंधित है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ग्रिड GRID 2020। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, आंतरिक एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, डिस्प्लेस होता है, एक जगह से दूसरे जगह जो चले जाते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें डिस्प्लेसमेंट की, तो जिस तरह से अभी कोविड के चलते जो माइग्रेंट वर्कर की जो न्यूज़ आ रही है उसी तरह से रिलेटेड है। ये हम बात करते हैं, ये क्या करता है, ये जो रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये रिपोर्ट जारी किया गया इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा, ठीक है, IDMC के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, IDMC के द्वारा। ये क्या करता है, ये एक विश्व का ऑथोरेटिव सोर्स है, ठीक है। ऑथोरेटिव सोर्स किस चीज़ का, डाटा कलेक्ट करता है, और ये क्या करता है, एनालाइज करता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के क्या कारण है, राइट। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये बना था कब है, 1998 में, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये न्यूज़ में क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, जो फ़लस्तीन वगैरह है वहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा इंटरनल माइग्रेशन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक जगह से दूसरे आदमी दूसरे जगह डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रखना। देन हम आगे देखते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट क्या होता है, राइट। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, 120 डेवलपिंग नेशन समूह है, ये 120 डेवलपिंग नेशन समूह है। ये क्या है, नॉट फॉर्मली अलाइन विद अगेंस्ट और एनी पावरेबल, ठीक है। ये किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। नॉन फॉर्मल अलाइन है, किसके साथ है, और ऑर्गेनाइज एनी पावर ब्लॉग है उसके साथ। ये क्या है, ये चीज़ें
नॉन अलायंस मूवमेंट है, राइट। इसकी हम बात करें तो ये हमारा बना था अपना एशिया रीजन में जो भी चीज़ें होता है उससे रिलेटेड। अफ्रीका कॉन्फ्रेंस ऑन 1995 जिस समय ये हेल्ड किया गया था, राइट। ये कब आया था न्यूज़ में? अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस ऑन 1995। तो ये पूछा जा सकता है नॉन अलाइन मूवमेंट्स किससे संबंधित है। तो सबसे पहली बात, ये जो 120 डेवलपिंग नेशन है उसका एक समूह है, ठीक है। ये बना था 1950 में एशिया में, ठीक है। जो एशिया और अफ्रीका का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1995 में, तब ये बना था। दूसरा हम बात करिए बॉन्डिंग होता है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट मेंबर वाला है। सेकेंड लार्जेस्ट किसी यूनाइटेड नेशन के बाद अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन जैसे आई थिंक उसमें 196 कंट्री है, और इसमें क्या है 20 से ऊपर डेवलपिंग नेशन है। तो लगभग इसमें ये क्या है, ये बॉन्डिंग है सभी, इसमें जितने भी कंट्री है सब पे बॉन्डिंग होगा। इसकी जो भी लॉ एंड जो भी ऑर्डर पास करेगा ये बॉन्डिंग होता है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट मेंबर वाला ये हमारा समूह है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग कमीशन की हम बात करें तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन इसका सिग्नेटरी है वाशिंगटन में है, ठीक है। उसके बाद ये बना था कब, जो वाशिंगटन डीसी में है, ये 1946 में बना था। ये कंजर्व करता है वेल मछली के कंजर्वेशन के लिए बना था। इसमें टोटल 89 कंट्री है। इंडिया इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका एपिंगटन में है, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में, ठीक है। एपिंगटन कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। हाल ही न्यूज में इसलिए था क्योंकि जापान जो IWC है उससे एग्जिट कर लिया अपने आप को, ठीक है। देन हम देखते हैं यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड ऑन द स्टोडियम, ठीक है। यूनिकोड ऑन कंस्टोडियम है। यूनिकोड कंस्टोडियम की बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कैलिफोर्निया USA में 1991 में बना था। ये क्या करता है, मेंटेन करता है, पब्लिश करता है जितने भी यूनिकोड स्टैंडर्ड है उससे, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अस्थाई मिशन टू यूनाइटेड नेशन, इसकी हम बात करते हो। आपको पता है इंडिया कई बार जो यूनाइटेड नेशन है उसमें अपना स्थायी तौर पे अपना परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है, लेकिन चाइना, ठीक है, चाइना और जो पाकिस्तान है ये इनकी हरकतों के चलते इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बन पा रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। न्यूज़ में क्या था, ये आर्टिकल 1 क्लॉज 7 के अंतर्गत वियना कन्वेंशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। वियना कन्वेंशन क्या है? वियना कन्वेंशन के अंतर्गत आता है ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइड बाय द परमानेंट मिशन। मतलब जो यूनाइटेड नेशन है उसमें परमानेंट मेंबर की बात करता है ये उसके हिसाब से ये चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रखना आप, राइट। इसका हम बात करते हैं हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में है। और यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिशियल ऑफिस भी है वो जिनेवा, वियना और नैरोबी में भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, राइट। हेडक्वार्टर की बात करें यूनाइटेड नेशन का तो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है, और इसका जो अदर ऑफिस है वो जिनेवा, वियना और नैरोबी में है। इंडिया परमानेंट मिशन इन यूएनए में, ये जो मैंने बात बताया आपको बता दिया ऑलरेडी पहले ही। इसमें हम बात करें तो वर्तमान में 18 भारतीय सीनियर लीडर है यूनाइटेड नेशन में। साथ में और कौन है? सेक्रेटरी जनरल एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, ये भी इसके साथ है। उसके बाद हम देखते हैं एक और न्यूज़ में है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ जहाँ पे मैं कोविड से रिलेटेड जितने भी इशू है उसमें इसको कवर किया हूँ। तो लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा। कंप्लीट डिटेल WHO का रोल क्या है, उसका कौन कौन से असेंबली है, राइट, उसके क्या क्या फंक्शन है, सारा मैंने डिस्कस किया। तो आप एक बार वीडियो देख लेना, राइट। हम दूसरी बात करें, अगले जो न्यूज़ है हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का है। ये क्या है? ये एक वन गवर्नर, ठीक है। ये है। दूसरा क्या है? गवर्नर बाय ईच मेंबर ऑफ द कंट्री। सारे जो कंट्री के मेंबर होते हैं उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। कैपिटल इसका लगभग $100 बिलियन के आसपास है। 100 बिलियन से ऊपर का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 100 बिलियन से ऊपर का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है, जिसका जो प्रपोज किया था किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? चाइना से। और ये काम क्या करता है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है, राइट। और ये स्पेशली खास करके एशिया पैसिफिक रीजन में उसको, लेकिन उसके लिए बनाया था, लेकिन बाद में इसको क्या है सभी पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया गया था। इसका हम बात करते हैं हेडक्वार्टर इसका वियना बीजिंग चाइना में है, राइट, जो जनवरी 2016 में बना था। तो ये ध्यान रखना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड, राइट। देन हम देखते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हम बात करें तो ये हाल ही में क्या किया, जो
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिससे वहाँ का जो वेदर है वो हम इंडिया में उसको बता सके। ये पीओके क्या है, ये हमारा इंडिया का टेरिटरी है, मानते हैं हम इसको, राइट, जिससे पाकिस्तान ने क्या किया है, हड़प लिया है, राइट। हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, जो बना था 1875 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। देन हम देखते हैं सागर मिशन। सागर मिशन की हम बात करें तो सागर मिशन क्या है, सागर मिशन, सागर मतलब समुद्र हो गया, ये समुद्री मिशन है, ठीक है। इंडियन ओशियन में अगर हम बात करें, इंडियन ओशियन रीजन में जो भी चीज़ें हो रहा है उससे संबंधित है। तो ये क्या करता है, पीस और स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी की बात करता है सागर मिशन, ठीक है। इंडियन ओशियन में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आईओआर की बात करें, इंडियन ओशियन रीजन की बात करें तो ये 1977 में बना था। ये खास करके सिक्स प्रॉपर्टी में काम करता है। जो इसका पहला है, जो मेरीटाइम सिक्योरिटी उस पर काम करता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करता है, टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज से बात करता है, फिशरीज है उससे रिलेटेड काम करता है, और एकेडमिक और साइंटिफिक कॉरपोरेशन वो भी चीज़ें इसमें, और डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए ये चीज़ें काम करता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, राइट। हम उसके बाद बात करते हैं, टोटल इसमें 22 मेंबर है और 9 डायलॉग पार्टनर है। सचिवालय इसका मॉरिशस में, राइट। देन हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ में था एस सी ओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसका हम बात करें तो ये क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 2001 में बना था। इसका सचिवालय जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में है। इसकी एजुकेटिव मेंबर की बात करें तो रीजनल एंटी टेररिस्ट की बात करता है, और RATS ताशकंद के हिसाब से ये चीज़ें, ताशकंद समझौते के हिसाब से ये सब चीज़ें बनाता है। बात करें हम इसमें कौन कौन सा देश है तो टोटल 8 सदस्य है। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये टोटल कंट्री है। चाइना और इंडिया 2017 में आई थिंक मेरे हिसाब से इसका मेंबर बना है, तो ये आप चीज़ें एक बार देख लेना, राइट। तो आगे हम न्यूज़ देखते हैं। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रसिया और चाइना, ये दो लैंग्वेज है, चलता है SCO में, राइट। G20 देश की बात करें तो हाल ही में G20 जो काफ़ी न्यूज़ में था, ये क्या है, एक इनफॉर्मल संघ है फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑन फाइनेंशियल इशू। फाइनेंशियल इशू से जितने भी संबंधित इशू आ रहे हैं वो G20 देशों की द्वारा देखा जाता है। ये किस चीज़ के, टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके लिए बात करता है ये हमारा G20 देश। अगर हम बात करते हैं टोटल इसमें 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना हाल ही में यूरोपियन यूनियन से कौन सा देश बाहर आ गया, ठीक है। ये कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता, इसमें फोकस करता है मल्टी थिंग पे दैट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी बेटर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे ये काम करता है, राइट। तो आगे हम देखते हैं वेस्ट बैंक। हाल ही में वेस्ट बैंक काफ़ी न्यूज़ में था। वेस्ट बैंक क्या है, अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन ये से बन जाता है कि वेस्ट बैंक कहाँ लोकेटेड है। मैपिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एक बार आप मैप पे लोकेट कर लेना, राइट। मैपिंग के हिसाब से देखें तो ये हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, बात करें तो ये लोकेटेड है इसका वेस्ट जॉर्डन रिवर में। और दूसरा चीज़ ये कैप्चर किया गया था जॉर्डन के द्वारा 1948 के बाद अरब इजराइल वार में, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है वेस्ट बैंक कब कैप्चर किया गया था। तो ये इतना डीप में मेरे हिसाब से क्वेश्चन UPSC कम ही पूछेगा, ये सीधा इसका लोकेशन पूछ सकता है आपको, राइट। और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक क्या होता है, ये कंट्री हो गया, इधर भी एक कंट्री, इधर भी कंट्री, इधर भी कंट्री, इधर भी कंट्री, कोई समुद्री इसका एक्सेस नहीं होता, तो उसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बॉर्डर इसका जो पास होता है, ये पूछा जा सकता है बॉर्डर जो है किस किस देश के साथ पार कर अटैच है। तो जो ईस्ट में है जॉर्डन के साथ, और साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ में अगर हम बात करते तो ये इजराइल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। गाजा स्ट्रिप भी न्यूज़ में था। गाजा स्ट्रिप की बात करें तो ये एक स्मॉल बूट शेप का टेरिटरी है, राइट, जूते के आकार का टेरिटरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अलॉन्ग विथ मेडिटेरियन कोस्ट के ऊपर, मेडिटेरियन कोस्ट के बीच में अवेलेबल है, जहाँ पे कहाँ मेडिटेरियन कोस्ट से कौन कौन से संबंधित है, इजिप्ट और इजराइल, ये भी संबंधित है। इजराइल जो है ये ऑब्जेक्ट करता है टू कीप एक्सपेंडिंग ज्वेलिस सेटलमेंट इन द रीजन। ये क्या करता है, ये जितना भी एक्सपेंड कर रहा है इस चीज़ का ऑब्जेक्शन करता है कौन, इजराइल, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना।
बाल्टिक ट्रेवल बबल की बात करें तो ये हाल ही में न्यूज़ में था। इसका बाल्टिक ट्रेवल बबल ये हाल ही में जो कोरोना वायरस आया उसके उसके चलते ये न्यूज़ में था। ये किया क्या है, ये ट्रेवल के रूप में काम किया। बिकॉज क्या किया है, बाल्टिक नेशन जो है, बाल्टिक कंट्री की बात करें तो इस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया, ये जो तीनों कंट्री अपने बॉर्डर को ओपन कर दिया, जिससे क्या हुआ, कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला यहाँ पे। तो ये चीज़ें हाल ही में न्यूज़ में था, बाल्टिक ट्रेवल बबल। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, राइट। हम देखते हैं उसके बाद बाल्टिक कंट्री की अगर बात करें तो बाल्टिक कंट्री जो कंट्री है उसमें उससे संबंधित है। बाल्टिक कंट्री की हम बात करें तो बाल्टिक कंट्री में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, ये हमारा इजिप्ट के, ठीक है, यूरोप के नॉर्थ में है, यूरोप के नॉर्थ में है बाल्टिक कंट्री। इसमें जो कंट्री है अगर हम बात करें तो इसमें स्टोनिया, लातविया, लिथुनिया ऑन द ईस्टर्न सोज ऑफ बाल्टिक सी, जो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, यही चीज़ है, राइट। आगे हम देखें जो हमारा बाल्टिक कंट्री है वो किस किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो नॉर्थ में बाल्टिक सी है, ठीक है, ईस्ट में रसिया है, साउथ में बेलारूस है, और साउथ वेस्ट में क्या है, पोलैंड है। तो ये ध्यान रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं, कोरियन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट KAA, ठीक है। आर्मिस्टिक एग्रीमेंट की बात करें तो 27 जुलाई 1953 में आया था, ठीक है। ये कंप्लीट क्या करता है, ये जितने भी हॉस्टिटाइज और जिससे भी सेसेशन है उसको समाप्ति, और जितने भी शत्रुता टाइप की चीज़ें उसको ख़त्म करने का काम करता है, जो कोरियन वार के समय उत्पन्न हुआ था। डीमेटलाइजेशन की बात करें तो हम बात करते हैं, डीमेटलाइजेशन एक जोन होता है। डीमेटलाइज जोन की बात करें तो ये 2 किलोमीटर का एक वाइड बफर जोन होता है, जिसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग कोस्ट ऑफ द कोस्ट एरिया पेनिसुलर लाइन, ठीक है, बाय द बोथ साइड ऑफ द रोजर वायर, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ये एक मान के चलो कोई एरिया इन्होंने डिफाइन कर दिया कि DMZ के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कोस्टल एरिया 2 किलोमीटर के अंदर इन्होंने क्या किया, वायर बिछा दिया है, ठीक है। वायर बिछाने से क्या हुआ, एक तो बाउंड्री बन गया, DMZ लाइन मार्क हो गया, जो बाउंड्री के बीच क्या करता है, ये क्या चीज़ों को डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। ये कोरिया के बीच में अवेलेबल है, ये चीज़ें भी ध्यान रखना। NDB की हम बात करें, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये एक ऑपरेटेड किया जाता है, नेशनल में बोल दिया, सॉरी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, ब्रिक कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया था 2014 में, ठीक है, बिग समिट के अंतर्गत, जिसका क्या है, फोर्टलेजा ब्राज़ील में इसका अवेलेबल है। अगर इसकी हम बात करें, जो कैपिटल है सोबिलियन का है, हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में अवेलेबल है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है, ओपन स्काई ट्रीटी सिंपल सी आप अगर बात करो तो साइन 1992 में आया था, और इफेक्ट आया था 2002 में। ये क्या करता है, 34 सिग्नेटरी कंट्री है, इसका 34 कंट्री है, ठीक है। आफ्टर कोल्ड वॉर वार ये चीज़ें उत्पन्न हुआ था। USA इसमें से एग्जिट हो गया। ये क्या करता है, इंडिया इसमें नॉट ए मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, USA और हाल ही में रसिया के बीच ये चीज़ें काफ़ी चीज़ देखने को मिल रहा है। ओपन स्काई ट्रीटी में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये इंडिया है, ये पाक है, ठीक है। तो ओपन स्काई ट्रीटी में इंडिया के तरफ से यहाँ पे और पाकिस्तान के तरफ से दोनों देश इस तरह से ट्रीटी बना लेता है कि इंडिया की ट्रीटी में जो आर्मी है या इससे रिलेटेड जो भी इशू, जो भी चीज़ें कितनी तैयारी हो रही है, वो चीज़ पाकिस्तान इस पे नज़र रखेगा, और पाकिस्तान इंडिया के इस तरह की चीज़ों पर हरकतों पे नज़र रख सकता है। तो ये ट्रीटी होता है। तो हाल ही में USA ने काफ़ी इसका आलोचना किया कि जो रसिया है इसका गलत उपयोग कर रहा है, जिसकी वजह से ये USA इससे एग्जिट हो गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। देन हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूज, ठीक है। ये एक यूनाइटेड नेशन का जो रिलीफ पैकेज है वो प्रोवाइड करता है फ़लस्तीन को। ये बना था कब, यूनाइटेड नेशन 1949 में। इंडिया US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम की बात करें तो हाल ही में न्यूज़ में था, इंडिया US वैक्सीन ये कब आया था, गांधी रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 1987 में ही आया था, अंडर द गांधी रीजन साइंस एंड टेक एग्रीमेंट 1987 के अंदर, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये कोई न्यू नहीं है, 1987 से बना है। इसके अंतर्गत क्या करता है, जो वैक्सीन है उसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम है वो चीज़ें करता है। इंटरनेशनल हम बात करते हैं इंटरनेशनल
यूनियन की हम बात करें, ITU की हम बात करें तो ये हाल ही न्यूज में था। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। 1865 में बना था। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में है। 193 मेंबर है और इंडिया इसका मेंबर है 1869 से। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये हमारा लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप और भी विभिन्न तरह के जो लेक्चर हम अपलोड करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। मैं BPSC से रिलेटेड स्पेसिफिक जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड मैं लेक्चर बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, जिसमें कंप्लीट हम डिटेल करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, बिहार में उसका क्या रोल है, राइट। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के प्रोस्पेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।